हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोगों ने सी लैंग्वेज में printf और scanf जैसे फंक्शंस तो यूज करे ही होंगे। आप देखते हैं उसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। जैसे आप printf में बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको उन वेरिएबल्स के नाम लिखने होते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। और ऐसे ही scanf में आप देखिए, जब मल्टीपल वैल्यूज इनपुट कराते हैं तो आप कई सारे वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास कर रहे होते हैं। अब आप सोच के बताइए कि आपने जो printf या scanf लिखा है तो उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। कभी तो 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब ऐसा फंक्शन हमें खुद बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, और इसी के लिए आज एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं वेरिएडिक फंक्शन इन सी लैंग्वेज। बेसिकली वेरिएडिक फंक्शन सी लैंग्वेज में वो फंक्शंस होते हैं जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कर दे। बस इतना सा सिंपल सा हमें एक फंक्शन बनाना है। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड पे, कोड एडिटर पे, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख लिया है #include stdio.h। ये हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड कर लिया है। देन मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन का रिटर्न टाइप अभी मैं वॉइड लिख लेता हूँ, प्रिंट नंबर्स इसका नाम रख लेते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल A और B, और इन नंबर्स को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली लिख दिया printf %d और A और B की वैल्यू। अभी आप देखेंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपली 2 आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ और उन दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। मेन फंक्शन से इसको कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट नंबर्स और इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पास कर दी, सपोज करो 3 और 5। तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद फिर मैं लिखता हूँ printf \n देन रिटर्न 0। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। तो पहले मैंने इसको रन करने के लिए मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा कमांड लिखकर ही रन करता हूँ, stdc11 और उसके बाद फिर -o और फाइल का नाम welcome.c। देखिए कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ .welcome.c, नहीं सिर्फ वेलकम। अब आप देखें 3 और 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, दैट्स इट। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इस फंक्शन में क्या आप 3 आर्ग्यूमेंट अभी पास कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दूं? 4 आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास कर दिए और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो देखो ये एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन कॉल। एक्सपेक्टेड है 2 आर्ग्यूमेंट्स और हम पास कर रहे हैं 4 आर्ग्यूमेंट्स। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए नहीं बन पाया, पर मैं ये चाहता हूं कि इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बन जाए। तो इसके लिए हमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, तो मैं एक एक करके उनके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं एक बर्ड्स व्यू दे देता हूं कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट बनाकर लिख देता हूँ ताकि आपको सीखना समझना आसान रहे। यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना है 3 डॉट के बारे में। ये 3 डॉट जो हम लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्सिस बोलते हैं। तो एलिप्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिप्सिस हैं। आप 3 डॉट बोलो, ये कंटिन्यूएशन का मार्क होता है। जैसे आप कई बार बहुत सारे नंबर्स लिखना चाहते हो 1 से 100 तक, तो आप लिखते हो 1 2 3 4 और फिर डॉट 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 और फिर 100। तो ऐसे कंटिन्यूटी का मार्क होता है ना, वही चीज़ है ये 3 डॉट्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। इसके अलावा आपको क्या सीखना होता है? इसके अलावा आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में। क्यों इंक्लूड करनी पड़ती है वो भी बताता हूँ। आपको यूज़ करना है कुछ चीज़ें जैसे va_list। ठीक है, va_list क्या है? अभी मैं एक एक के बारे में आपको बताता हूँ, पर va_list फिर va_start इसको यूज़ करना है आपको। va_end इसको भी यूज़ करना है आपको। और एक और होता है va_arg। अब आप देखो मैंने टोटल मिला के एलिप्सिस के बाद 4 चीज़ें लिखी है। इन चारों चीज़ों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो आपको एक हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा, #include
stdarg.h, ठीक है, stdarg ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अंदर ये सारी चीजें डिक्लेयर्ड है। अब देखो, सबसे पहली चीज, आप जो बना रहे हो प्रिंट नंबर्स फंक्शन, इसमें आप चाहते हो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सके। तो हम इसमें एक तो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं NUM, नंबर, है ना, या काउंट, कुछ भी रख सकते हैं, काउंट भी रख सकते हैं, साइज भी रख सकते हैं, साइज रख लो, ठीक है, कुछ भी ऐसा नाम रख लेते हैं हम। और उसके बाद मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट देने में 3 डॉट्स लगा दे रहा हूं, बस। अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने इलिप्सिस का यूज किया। इलिप्सिस जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन में या डेफिनेशन में लगाते हैं, इट मींस एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो यहां पर एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो, प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हम ऐसा फंक्शन बनाना चाहते थे जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सके। अब ये 3 डॉट ने इतना तो पॉसिबल बना दिया कि आप इस फंक्शन में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। अब प्रॉब्लम दूसरी है कि इन आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कैसे किया जाएगा, एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो ये चीज को हैंडल करने के लिए बाकी की चीजें हम पढ़ने वाले हैं, VA list, VA start, VA arg, VA end। तो ये वेरिएडिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए चीजें हैं stdarg.h फाइल में। अच्छा, अब इसको करना कैसे? सबसे पहले आपको VA list का एक वेरिएबल बनाना है, VA list। इसका वेरिएबल का नाम रख रहा हूं args, कुछ और भी नाम आप रख सकते हो, ये मैंने बना लिया। ये VA लिस्ट क्या है? VA लिस्ट एक्चुअल में एक डेटा टाइप है जो टाइप डेफ की मदद से रीनेम हो गया होगा, बट ये डेटा टाइप किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर कर सकता है। इनफैक्ट ये पूरा जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमें वो इंटरनल डिटेल में जो वैरायटी है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी यूटिलिटी समझनी है। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो ARGS है, बेसिकली ये जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन में पास होंगे, इनमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा उसको पॉइंट करने वाला पॉइंटर इसके अंदर होगा। ARGS इंटरनली उस पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसको कर रहा है पॉइंट। समझ में आया? देखो, मान लीजिए आपने 5 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, ये 3 डॉट जो लिखे ना, आपने 5 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, तो उसमें से पहले आर्ग्यूमेंट को ये पॉइंट करेगा। और VA लिस्ट की मदद से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब ये आपने वेरिएबल बनाया तब तो इसके अंदर डेटा नहीं आया ना, अभी तो ARGS नाम का वेरिएबल बना है, अभी तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं आया ना। ओके, तो इसके अंदर डेटा कैसे आएगा? बिकॉज इसके अंदर आपको नॉर्मल वैल्यूज नहीं रखनी है, आप चाहते हो कि जो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा वैल्यूज आ रही हैं उनको इसमें रखा जा सके, जो टेक्निकली एक पॉइंटर की मदद से पॉसिबल हो रहा है। तो वो इनिशियलाइज कैसे होगा? तो इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज करेंगे VA start। आप VA_start, अब देखने में ये लगेगा एक फंक्शन, ये है लेकिन एक्चुअल में मैक्रो हैश डिफाइन की मदद से बनता है C लैंग्वेज में, आप जानते हैं। और VA start में 2 चीजें आपको पास करनी है। सबसे पहली चीज ये ARGS क्या है? ARGS VA लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल है, इसी को इनिशियलाइज करना है हमें। VA start एक्चुअल में इसी को इनिशियलाइज कर रहा है, सो दैट ARGS जो अभी तक किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, लेकिन अब उन वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें से पहले आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करने लग जाए, इसके लिए। और दूसरा, हमें ये साइज पास करना है। ये साइज जो पहला आर्ग्यूमेंट हमने यहां पर दिया हुआ है, जो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स यहां आने वाले हैं उसके लिए हम दे रहे हैं। पर्पस कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यही पर्पस है उसका। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। अब हमारा VA लिस्ट का ARGS इनिशियलाइज हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इसको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूं। फॉर लूप मैंने लगा लिया। वेरिएबल कुछ हम लोग एक बना लेते हैं, यहां पर I नाम का वेरिएबल बना लिया, और
आई की वैल्यू को हम इनिशलाइज कर रहे हैं 0 से, आई की वैल्यू लेस देन साइज तक चलाते हैं, तो ये लूप एग्जैक्टली उतनी बार चलेगा जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है। ये वाला प्रिंटफ तो हटा देता हूं क्योंकि अब ए और बी वैल्यू तो है नहीं, तो यहां पर अब मुझे कोडिंग करनी है। अब मुझे एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो वैल्यू कैसे मिलेगी जो ARGS के द्वारा हैंडल हो सकती है। तो उसके लिए आपके पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है VAARG। ARGS नहीं है, ARG है। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में फंक्शन नहीं, मैक्रो है जो फंक्शन जैसा दिखेगा। तो इसको मैं कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर मैं पास करता हूं ARGS, जो कि हमारा VA लिस्ट टाइप का है, जो एक्चुअल में उन आर्ग्यूमेंट्स को पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये एक समय में एक ही आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं तो VA लिस्ट टाइप का जो ARGS है ये उसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। सारे एलिमेंट को एक साथ पॉइंट नहीं कर रहा है, पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये किस टाइप का है? हमने कहा इंट टाइप का है। तो आप यहां पे डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। यस, यहां पर आप डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपने कर दिया। इससे आपको रिटर्न होके मिलती है एक वैल्यू। वैल्यू एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, इसको भी ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं वैल्यू। ठीक है, तो क्या हुआ? ARGS अभी जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू इंट टाइप की है और वो रिटर्न हो रही है। आ गई ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा प्रिंट f%d और वैल्यू। अब देखो मल्टीपल वैल्यूज हम प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि लूप लगा रहे हैं, तो यहां %d के बाद स्पेस दे दो ताकि वो गैप में नजर आए। और बस ये हमारा हो गया। सारी वैल्यूज इस तरीके से प्रिंट होती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद आपको प्रॉपरली VA लिस्ट को अनइनिशलाइज भी करना है। तो आप क्या लिखते हो? VA_end और इसके अंदर ARGS प्रोवाइड करते हो, तो ARGS रीसेट हो जाएगा, मतलब वो वापस से उसमें नल आ जाएगा। ठीक है, वो एंड हो गया। तो ये आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने C++ पढ़ी है या आपने पाइथन पढ़ी है, जावा पढ़ी, आप देखते हो वहां आइट्रेटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। आपको समझ में आया कि C लैंग्वेज में भी आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से इंप्लीमेंटेड है। ओके, तो ये हमने फंक्शन बना लिया है पूरा। अब इस फंक्शन को करते हैं हम लोग कॉल। यहां पर आप चाहो तो लाइन चेंज भी करा लो, एक printf\n। अब मैं इसको कॉल करके देखता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा प्रिंट नंबर्स और मैंने 3 लिखा और 3 के बाद मैंने यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। सो बेसिकली मेरे आर्ग्यूमेंट्स है 5, 6, 7। 3 तो मैं इसलिए पास कर रहा हूं कि मैं बता सकूं कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। देन हम इसको रन करते हैं। देखिए 5, 6, 7 यहां पे प्रिंट हो रहा है। परफेक्ट। अभी फिलहाल हमने सारी वैल्यूज इंट टाइप की दी हैं। आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी दे सकते हैं, पर फिर लूप लगाना मुश्किल होगा। यहां पर आप कभी इंट पास कर रहे हो, कभी फ्लोट पास कर रहे हो, कभी डबल पास कर रहे हो। यस, इट इज पॉसिबल, बट दिस इज ऑल अबाउट वेरिएडिक फंक्शन। आपने देखा इन सारी चीजों को यूज कर रहे। ये एक डेटा टाइप है और बाकी ये तीनों मैक्रोज हैं, फंक्शंस की तरह बने हुए हैं। और इलिप्सिस एक चीज़ है जिससे आप ये मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। पर हैंडल करने के लिए उन आर्ग्यूमेंट्स को आपको ये 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरनल डिटेल इसकी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन उसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इतने से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और इससे आप C लैंग्वेज में वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, तो एक और नई चीज़ आप लोगों ने सीख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप यहाँ पे कमेंट भी दीजिए, आप शेयर करिए। इस तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या कंटेंट चाहिए। इसके अलावा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि लगातार इसमें ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।